राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। द्वारिका में मीरा को सागर तट पर बैठे रहना, उससे अपने हृदय की बातें करना बहुत भाता था। वह घंटों तक समुद्र की लहरों को अपलक निहारा करती। कभी उसे लगता कि समुद्र के बीचों बीच द्वारिका ऊपर उठ रही है। उसकी परिखा द्वार से श्याम कर्ण अश्व पर सवार होकर मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर पधार रहे हैं। हीरक जटित ऊंचा मुकुट जिसमें लगा रत्नमय मयूर पंख अश्व की चाल से झूम जाता है। गले में विविध रत्न हारों के साथ वैजंती पुष्प माल, कमर में बंधा नंदक खड़क कमरबंद की झोली से झांकता है। पांचजन्य शंख घुंघराली काली अलकावली से आंख में चौनी खेलते, मकराकृत कुंडल, बाहों में जड़ाऊ भुजबंद और करों में रत्न कंकण, केसरिया अंगरखा और वैसी ही धोती, वैसा ही जरीदार गुथे हुए मुक्ता का रेशमी दुपट्टा जो वायु वेग से पीछे की ओर फहरा रहा है। जैसे ही सागर की तरंगों पर दौड़ता हुआ अश्व आगे आया, द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए दाया हाथ ऊपर उठाया, वैसे ही मीरा उतावली हो सम्मुख दौड़ पड़ी। स्वामी, मेरे प्राणनाथ पधार गए आप, कहकर वह दौड़ती हुई ही अपने यहाँ गाए जाने वाले लोकगीत गाने लगी। केसरिया बालमा हालोनी पधारो मारो देश। अरे मैं केसर के घोल से प्रीतम के पद का मार्जन करूं या मोतियन के चौक पुराकर उनके स्वागत में रंगोली बनाऊं। अरे सखी, पहले मैं गजमुक्ता के थाल भरकर अपने प्राणधन की नजर तो उतार लूं। आज बरसों के पश्चात मेरे स्वामी घर पधारे हैं। प्राण प्रीतम से मिलने की उत्सुकता में त्वराधिक्य के कारण मीरा जल में जा गिरती। इसके पूर्व ही घोड़े की लगाम खिंच गई। घोड़े के आगे के दोनों पैर ऊपर उठ गए। विद्युत की गति से वे अश्व से कूदे और दो सशक्त भुजाओं ने मीरा को आगे बढ़कर थाम लिया। मीरा उनका हाथ पकड़े हुए ही घर आई। आते ही मीरा ने पुकारा, ललिता देख देख, प्रभु पधारे हैं। शीघ्रता पूर्वक भोग की तैयारी कर। वह हर्ष से बावली होकर गाने लगी। साजन मारे घर आया हो, जुगा जुगा मग जोवती विरहणी पिव पाया हो। रतन करा निछावरा ले आरती सजा हो। मीरा रे सुख सागरा मारे शीस बिराजा हो। मिलन की उछाह में वह दिन रात भूल जाती कि वह साधक वेश में निर्धन जीवन बिता रही है। मीरा सेवक सेविकाओं को राजसी प्रबंध की आज्ञा देती। वह कई कई दिनों तक इस आनंद में निमग्न रहती। अपने प्राण सखा के साथ वह हंस हंस कर झूले पर बैठी बातें करती न थकती। ऐसे में कोई वृद्ध संत आ जाते तो वह एकदम झूले से उठकर घूंघट डाल तिरछी खड़ी हो जाती। घूंघट किससे किया माँ? मैं तो आपका बालक हूँ, वह कहते। तो मीरा श्याम सुंदर की ओर उठ करके मुस्कुराकर लाज भरे नैनों से झूले की तरफ संकेत कर देती। इन दिनों घर में एक महोत्सव सा छाया रहता। मीरा के इस भावावेश के आनंद में सब आनंदित रहते। शंकर और किशन सेठों की दुकान पर काम करने जाते। उन्हें जो वेतन मिलता उसी से साधु सेवा और घर खर्च चलता। मीरा नित्य नियम पूर्वक द्वारकाधीश के मंदिर में प्रातः सायं दर्शन भजन
करने पधारती। सायंकाल नृत्य गान अवश्य होता। भजनों की चौपड़ी ललिता चमेली के पास ही रहती। एक दो बार तो वह भावावेश में समुद्र में जा गिरी। सेविकाओं के सावधानी काम आई। उन्होंने समुद्र तट से दूर घर लेकर रहना प्रारंभ किया, किंतु मीरा के प्राण तो जैसे समुद्र में ही बसते थे। सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा का ज्वार और शुक्ल पक्ष की रात्रियों में सागर दर्शन उन्हें बहुत प्रिय था। कभी कभी तो रात में भजन कीर्तन का आयोजन भी समुद्र तट पर ही होता। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित का अगला भाग अगले इतवार।